हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी जो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ से प्रश्नावली 15.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम लोग करेंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो 8वां क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इधर मैंने समझा दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया है। बहुत सारे बच्चे नहीं देखे हैं, जो आज पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को यानी कि पिछली वीडियोज़ को, तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 6 मीटर इंटू 4 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर गुने 2 मीटर, यानी कि इसको हम 6/4 बोलेंगे, इसको हम 3/2 बोलेंगे। ठीक है ना, 6/4 का मतलब कि 6 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई, इधर 3 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, यानी कि 6/4 माप वाली एक दीवार में, दीवार की माप हो गई 6/4 यानी कि 6 लंबाई हो गई 4 चौड़ाई हो गई। तो उस दीवार में 3 मीटर इंटू 2 मीटर यानी कि 3 लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाली माप वाले एक दरवाजे का एक चौखट लगाया जाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि इतना जो है इसका साइज दीवार का, और ये आपका क्या है दरवाजे का, समझो डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, दरवाज़ा इतना लंबा, ठीक है, इतना चौड़ा। अब दीवार जो दरवाज़ा होता है तो उसमें लंबाई नहीं होती, उसमें ऊंचाई होती है ना, बट वो होता आयत के लिए तरह ही है, रेक्टेंगल के शेप का होता है, तो हम लंबाई इंटू चौड़ाई जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसलिए ये लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है यदि एक वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च इतना रुपया हो तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। तो देखो, दीवार जो होती है उसके अंदर अगर दरवाज़ा बना हुआ तो दरवाजे पर पेंटिंग की ज़रूरत तो है नहीं, हमें दीवार पर पेंट कराना है ना, दीवार पर पेंट कराने का खर्च निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसके एरिया में से इसको घटा देंगे क्षेत्रफल को, और उसको 3.5 से यानी कि 3.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पेंट कराने का खर्च पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। देखो, मान लो कि ये एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार का जो डायमेंशन है, जो विमाएँ हैं, जो लंबाई चौड़ाई, वो दिया हुआ है 6 मीटर और ये दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है ना, और इसमें एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा कितना है 3 मीटर बाई 2 मीटर का। अब ये बताओ कि जब दरवाज़ा जो होता है तो उसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है या लंबाई ज़्यादा होती है, मतलब उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो वो होती है ऊंचाई। तो इसलिए हम यहाँ पर 3/2 का, यानी कि आप कहीं पर भी ले सकते हो, मान लो कि हमने यहाँ पर इसको एक दरवाज़ा बना दिया। ठीक है, ये जो है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 2 मीटर, और ये जो है आपका ये हो गया आपका 3 मीटर। ठीक है ना, और ये यहाँ से यहाँ पूरा, ये तो मैंने बता ही दिया है कि ये आपका 6 मीटर है। ठीक है, और ये 4 मीटर हो गया। तो सबसे पहले हमें तो पेंट कराने का खर्च निकालना है, तो पहले हमें ये पता करना है कि पेंट कराने वाला, पेंट कहाँ पे होगा, इसी एरिया पे होगा, इस पर ही होगा ना पेंट, यहाँ ही होगा, इसमें तो होगा नहीं। तो आपने जो पहले निकाला था ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बस वही क्वेश्चन समझो इस तरीके से है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 मीटर, हिंदी में लिखिएगा अगर आप तो 6 मी लिखिएगा, मौद्रिक मी, 6 मीटर गुने 4 मीटर, तो कितना हो गया 24 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, दरवाजे का जो चौखट है, दरवाजे का चौखट, तो आप लिखिए यहाँ पर चौखट, क्योंकि दरवाज़ा यहाँ पर उसका चौखट की बात की गई, तो चौखट का क्षेत्रफल। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो दीवार की लंबाई इतनी, दीवार की चौड़ाई इतनी, दीवार का क्षेत्रफल इतना, चौखट की लंबाई इतनी, चौड़ा, इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर सीधा सीधा क्षेत्रफल लिख दिया। चौखट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 मीटर गुने 3 मीटर, तो 2 मीटर गुने 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल जिस पर पेंट होगा कितना हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, इसमें से 6 मीटर स्क्वायर घटा देना है, तो ये हो गया 18 मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पे लिखेंगे 3.5 यानी कि 3.50 रुपये की दर से पेंट कराने का खर्च इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 मीटर स्क्वायर है हमारे पास टोटल, और इसको 3.50 से गुना कर दीजिए। अब इस तरह के गुना को करने का मैंने कई बार तरीका बताया हुआ है। आप 18 को 35 से गुना करो सीधा सीधी, पहले तो गुना करोगे तो 18 पंचे 90, 18 तिया 54 और 9 63, और ये एक जीरो डाल दो यहाँ। अब पॉइंट देख लो कहाँ है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो। अब 2 अंक के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो ये कितना हो गया 63। तो आप कह सकते हैं कि 63 रुपया इसका खर्च होगा। तो इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है, एक तार आयत के आकार का है। ठीक, इसकी लंबाई इतना और चौड़ाई इतना मीटर है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। ये भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया नहीं। एक तार है, इसको हम फिगर में बना के भी दिखाएंगे। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, फिर उसी तार से एक वर्ग बनाया गया है और पूछा जा रहा है वर्ग की भुजा क्या है, और फिर कह रहा है कि उस में दोनों फिगर यानी कि जो आयताकार है, जो आयत बनाए हो, जो वर्ग बनाए हो, दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। देखो एक है आपका आयत, ठीक, ये जो तार है आपका आयत की तरह है। एक है आपका इसी को फिर तार को मोड़ के एक वर्ग बनाया गया। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है वो दिया हुआ है 50 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 30 मीटर, और कह रहा है इसी तार को मोड़ के यहाँ पर इस तार का एक वर्ग बनाया गया है। तो ये बताओ कि इसका जो है ये आयत बना हुआ है, तो इसके तार की लंबाई कितनी होगी ये पूरा। तो आप कहेंगे सर इसमें जो आयत में जो तार लगा हुआ है, मतलब जो तार की टोटल लंबाई होगी वो निकालने के लिए हम इसका परिमिति या इसका परिमाप निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तार की लंबाई। ठीक है, तार की, ठीक है, लंबाई। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई कितनी हो गई, तो 2 ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिएगा 50 + 30, तो 2 50 और 30 80 यानी कि 160 मीटर हो गया लंबा तार। ठीक है, अब इसी तार को क्या किया गया है, इसी तार को मोड़ के एक वर्ग बनाया, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पूरा मिला के 160 है, यानी कि इसका परिमाप आपको पता चल गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर हो गया 160 मीटर। वर्ग के परिमाप का कोई क्या होता है फॉर्मूला, 4 × भुजा, ये हो गया 160 मीटर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 160/4 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी लंबाई चौड़ाई पता हो गई, इसका भुजा भी पता हो गया। तो अब लिखो आयत का या फिर लिख लो हाँ आयताकार आयत के आकार या फिर आयताकार तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 50 × 30, तो कितना हो गया 5 × 15 यानी 1500 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे लिखे वर्गाकार यानी कि वर्ग के आकार के तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 40 है ना, 40 × 40 यानी कि 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो गया। देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 1500 और 1600 में 1600 बड़ा है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि आयत के आकार का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। ठीक है, अधिक
है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन 7 और 8 मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आप लोग कोशिश कीजिए कि इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को कि इस पर अगले 24 घंटे में ही आपका जो है इस वीडियो पे 100 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, ताकि आपको जैसे ही 100 व्यूज़ पूरा होगा आपको तुरंत दूसरी वीडियो मिल जाएगी 100 व्यूज़ के तुरंत बाद, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।